देखिए, ये तो हम सभी जानते हैं कि किसी जरूरतमंद की सेवा करना पुण्य का काम होता है, लेकिन यही सेवा आपको सरकारी नौकरी दिला दे तो क्या ही बात है। ऐसे में कुंडली की स्थिति के अनुसार पंडित जी से जानते हैं कि कैसे जरूरतमंद लोगों की सेवा करने से हमें सरकारी नौकरी मिल सकती है और प्राइवेट जॉब वालों की भी तरक्की हो सकती है, उनका भी प्रमोशन हो सकता है, उनके इच्छा अनुसार उनको जॉब मिल सकती है। बताएं पंडित जी। देखिए, किसी भी कुंडली के 10वें भाव से आजीविका देखी जाती है, रोजी रोटी देखी जाती है। ऐसे में दसम भाव के मालिक की अलग अलग भाव में स्थिति के अनुसार अगर ज़रूरतमंद लोगों को भोजन कराया जाए तो प्राइवेट और सरकारी नौकरी दोनों में ही लाभ मिलता है। कुंडली में दशमेश अगर लग्न में हो तो आटे के लड्डू, आटे का हलवा, मीठी रोटी, गुड़ रोटी जरूरतमंद लोगों को खिलाना चाहिए। अगर दसम भाव का स्वामी द्वितीय भाव में हो तो ज़रूरतमंद लोगों को कढ़ी चावल खिलाना चाहिए। कुंडली में यदि आपके दसम भाव का स्वामी तीसरे भाव में हो तो ज़रूरतमंद लोगों को मूंग दाल का हलवा या मूंग दाल की बर्फी खिलानी चाहिए। कुंडली में दसम भाव का स्वामी ये चतुर्थ भाव में हो तो ज़रूरतमंद लोगों को दूध, खीर या दूध से बनी सफ़ेद मिठाई देनी चाहिए। कुंडली में दसम भाव का स्वामी यदि पाँचवें भाव में हो तो ज़रूरतमंद लोगों को पंजीरी के लड्डू, हलवा, पंजीरी खिलाना चाहिए। कुंडली में दसम भाव का स्वामी ये छठे भाव में हो तो ज़रूरतमंद लोगों को मूंग दाल का हलवा, मूंग दाल की बर्फी खिलानी चाहिए। कुंडली में दसम भाव का स्वामी ये सातवें भाव में हो तो ज़रूरतमंद लोगों को दही, लस्सी, छाछ, खट्टे मीठे रसदार फल खिलाने चाहिए। कुंडली में दसम भाव का स्वामी यदि आठवें भाव में हो तो ज़रूरतमंद लोगों को तिल की मिठाई देना चाहिए। कुंडली में दशमेश नौवें भाव में हो तो ज़रूरतमंद लोगों को बेसन से बनी देसी घी की मिठाई बांटें। कुंडली में दसम भाव का स्वामी यदि स्वयं दसम भाव में हो तो ज़रूरतमंद लोगों को मूंग और उड़द के दाल से बनी हुई चीज़ें खिलानी चाहिए। कुंडली में दसम भाव का स्वामी यदि एकादश भाव में हो तो ज़रूरतमंद लोगों को चना, उड़द, मिक्स दाल, चना, उड़द, पापड़ ये सब खिलाना चाहिए। कुंडली में दसम भाव का स्वामी यदि द्वादश भाव में हो तो ज़रूरतमंद लोगों को बेसन से बनी देसी घी की मिठाइयाँ बांटनी चाहिए। इन चीज़ों से आपके नौकरी में सफलता के द्वार खुलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जय मां विंध्यवासिनी।